हेलो माई ऑनलाइन फैमिली। मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से राजमहल प्रॉपर्टी से। चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ चंडीगढ़ सेक्टर 1 में स्थित रॉक गार्डन में। ये रॉक गार्डन नेकचंद जी ने बनाया। नेकचंद सैनी जी जो गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत थे रोड इंस्पेक्टर के रूप में। 1957 में इन्होंने इस रॉक गार्डन को बनाने का सोचा और बनाना शुरू कर दिया। करीब 18 साल तक दुनिया की नज़रों से छुपकर इन्होंने इस रॉक गार्डन का निर्माण किया। टूटी हुई टाइल्स, टूटे हुए पत्थर, सड़क पर जो तारकोल के कुछ अवशेष, स्विच बोर्ड, ये जो स्विचेस देख रहे हैं हम चीनी मिट्टी के बना करते थे पहले, ये सब वेस्ट मटेरियल से इन्होंने इस रॉक गार्डन का निर्माण किया। करीब 40 एकड़ की ज़मीन में 18 साल की कड़ी मेहनत से इतना खूबसूरत सा साम्राज्य इन्होंने बना दिया। ध्यान से देखें ज़रा इन पत्थरों की ओर। कोई सीमित से साधन थे, कोई ज़्यादा इनके पास कोई तामझाम नहीं था, ना कोई मशीनरी थी, ना कोई बहुत ज़्यादा औजार थे। सीमित से साधन थे, बस एक सोच थी कि मैंने इस दुनिया को कुछ देना है। एक एक पत्थर को इकट्ठा करते गए, टूटे हुए टाइल्स के टुकड़ों को इकट्ठा करते गए और एक अपनी सपनों की दुनिया बना डाली। क्या कमाल की सोच रही। स्तब्ध हो गया देखकर। आखिर क्या सोच रही होगी इनकी। वही समय, वही 24 घंटे जो हम सबको मिलते हैं, इनके पास भी वही 24 घंटे थे। बस समय का सदुपयोग किया और न जाने क्या क्या कलाकृतियां इन्होंने बना दी। बेहद खूबसूरत है ये गार्डन। हर कला प्रेमी को ज़रूर देखना चाहिए कि कैसे हर पत्थर में इनको एक मूर्त दिखाई दी। ध्यान से देखने पर किसी में कोई स्त्री, कोई नृत्यांगना नाचती हुई नजर आती है, किसी में कोई जानवर का अक्स नजर आता है, किसी में कोई भगवान की प्रतिमा नजर आती है। टूटी हुई वस्तुओं का कितना भव्य प्रयोग है। किसी पत्थर में शिवलिंग नजर आता है। बेहद भव्य कलाकृतियां। इन सबको शब्दों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल सी बात है। और यही वो स्थान है, ये जो 3 स्टेप बने हुए हैं, जहाँ नेकचंद जी अपनी मूर्तियों को आकार दिया करते थे अपने उन सीमित से साधनों के द्वारा। ना कोई मशीनरी, बस एक जुनून था कुछ कर गुजरने का।
सब कुछ सोच से शुरू होता है। जो बड़े बड़े आविष्कार हुए, कहीं लाइट का आविष्कार हुआ, कहीं हवाई जहाज का आविष्कार हुआ, कहीं कारों का आविष्कार हुआ, सब एक इंसान की सोच से। ऐसे ही नेकचंद जी की सोच में ये सब कुछ आया और अपनी एक अलग दुनिया बना डाली, जिसमें सिर्फ सुकून है, शांति है, आनंद है। सीख देता है ये, इंसान अगर चाहे तो अकेला भी बहुत कुछ कर सकता है। हर किसी में पोटेंशियल है भगवान होने का, हर किसी में पोटेंशियल है एक नेक इंसान होने का। कितना खूबसूरत सा एक स्वर्ग बना दिया इस 40 एकड़ के परिसर में। सल्यूट है ऐसी सोच को, नमन है ऐसे व्यक्तित्व को। ओपन एयर थिएटर बना दिया जहां बैठकर कुछ पल सुकून से दूसरे की बात को सुना जाए। चलिए आगे चलते हैं और आगे का दृश्य मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं अपनी निगाह से। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बचा हुआ मलबा, उसका कितना एक सटीक प्रयोग किया है इन्होंने। ये झरने बना डाले और ये सब अपने लिए नहीं बनाया, हमारे लिए। बस एक सोच थी मानवता के लिए कुछ कर गुजरने की। जब इंसान प्रकृति से प्रेम करता है तो प्रकृति भी फिर पूरा पूरा साथ देती है। न जाने कैसी सोच रही होगी नेकचंद जी की। जो इस 40 एकड़ के परिसर में कुछ ऐसी जगहें बना दी, यहाँ खड़े होकर जो पानी की आवाज़ सुनाई देती है ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल साउंड ऑन अर्थ, द साउंड ऑफ वाटर, तो यहाँ आकर ही महसूस की जा सकती है। लोग आ रहे हैं अपने इन खूबसूरत लम्हों को कैद कर रहे हैं मोबाइल के माध्यम से फोटो खींचकर। और हर किसी के मन में एक ही भाव है कि इन खूबसूरत लम्हों को कैद कर लिया जाए, हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन जाए ये पल। मुझसे भी रहा नहीं गया, 2-3 बार 4 बार मैं इन झरनों के जितने करीब जा सका मैं गया, क्योंकि है ही इतना खूबसूरत ये गार्डन। जहां भी नजर घुमाओ एक अलग ही खूबसूरती नजर आती है।
कहीं पेड़ हैं तो इनकी जड़ें ये भी अपना एक अद्भुत आकार लिए हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हर दीवार, हर पत्थर बोलने लग गया है। ऐसा लगता है कि ये रास्ते जैसे कहीं स्वर्ग की तरफ जाते हों। अपनी आंखों से स्वर्ग तो देखा नहीं, सुना है उसके बारे में। हाँ, अगर इस दुनिया में कहीं स्वर्ग होगा तो शायद इससे मिलता जुलता ही होगा। यहाँ घूमते घूमते पैर भले ही थक जाएं, लेकिन जो आंखें नहीं थकती, हृदय नहीं थकता, और हर कोने को देखकर, हर दीवार को देखकर, हर मूरत को देखकर सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, वाह। ये जो सड़कों पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, रोड बनती हैं, उसका वेस्ट मटेरियल, उसका भी कितना अद्भुत प्रयोग। दीवारों में वो सब कुछ लगा दिया, सब वेस्ट मटेरियल है। वही सारा मटेरियल है जो दुनिया ने समझा कि बेकार है। वो कहते हैं ना कि एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है। बस वो निगाह चाहिए, वो सोच चाहिए। इस परिसर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसको देखने के लिए एक आर्टिस्ट की निगाह चाहिए, इसको समझने के लिए एक कलाकार का हृदय चाहिए, इसको महसूस करने के लिए एक कलाकार की ही निगाह चाहिए। कुछ रास्ते तो इतने खूबसूरत, जैसे ऐसा लगो मानो कि कहीं स्वर्ग के रास्ते हैं ये। इस जगह पर खड़े होकर बेहद सुकून भरे पल, दूर से बहता झरना और पानी की आवाज़ और शांत माहौल। कोई हृदय से अगर यहाँ पर जाए ना, तो मेडिटेशन की स्थिति में पहुंच जाए। यहाँ पर कुछ पल सुकून के बिताना मानो ऐसा है कि बस कोई शब्द ही नहीं है इसके लिए। इसके लिए तो यहाँ पे आना होगा। मैं जो महसूस कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। हर इंसान की एक अलग हॉबी होती है, एक सोच होती है। ये पतले पतले गलियारे और ये लो हाइट गेट्स, कि हर इंसान यहाँ से झुक कर आए, एक संदेश शायद वो देना चाह रहे होंगे इस समाज को कि इस दुनिया में
अगर अच्छे से जीना है, इस स्वर्ग में प्रवेश करना है, तो थोड़ा झुक कर चलना होगा, सिर को झुकाकर। शायद ये छोटे गेट हमें ये सिखाते हैं, चाहे ग्रस्त में हो या संसार में विचरते हुए, बस थोड़ा सा झुको और एक अनमोल दुनिया, एक हसीन दुनिया आपके इंतज़ार में बाहें फैलाए खड़ी है। हर एक पत्थर अपनी कहानी बयां करता है, हर एक पत्थर। तो बेहद खूबसूरत ये गार्डन है। छोटी छोटी मटकियों से कितनी खूबसूरत पुराने कपड़ों से इनकी ड्रेसेस बना दी। मैं जो महसूस कर रहा हूँ, शायद शब्द कम है इसको बयान करने के लिए। अगर आप कला के प्रेमी हैं, मन के किसी कोने में कोई आर्टिस्ट छुपा बैठा है, तो आप यहाँ पे आइए, नहीं तो मेरी निगाह से देख लीजिए। आज नेकचंद जी की दुनिया को। ये सामने एक कुआं भी है, इसमें कुछ सिक्के भी पड़े हुए थे। वो किसी एक ने सिक्का डाला तो एक रिचुअल सा बन जाता है जैसे, फिर लोग समझते हैं कि शायद यहाँ सिक्का डालना ही है। बहुत सारी कलाकृतियां यहाँ पे बनी हुई हैं, करीब 5,000 से ऊपर। बहुत बड़ा म्यूजियम है। म्यूजियम क्या, एक संग्रहालय कह लें, म्यूजियम कह लें, गार्डन कह लें, पर अद्भुत है जो भी है। जहाँ भी निगाह डालो बस सुकून 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 और सिर्फ सुकून। सुकून से भरी एक दुनिया है ये। शब्द कम पड़ गए हैं इसको बयान करने के लिए। यहाँ पे आइए और इस अद्भुत दुनिया को अपनी आंखों से देखिए। बेहद खूबसूरत है ये, अद्भुत है। तो दोस्तों, ये रैंडमली ही मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था यहाँ रॉक गार्डन आने का, तो रैंडम कोई ऐसा प्रोग्राम बन गया और बेहद खूबसूरत सफ़र रहा। जैसा कि आपने देखा, बेहद शानदार, मज़ा आया देखकर। अभी बहुत बड़ा है, आप खुद आएंगे, स्वयं आएंगे, इन सब का अनुभव करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी और नई वार्ता में, किसी और नई डेस्टिनेशन में। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार कीजिए। मैं प्रदीप नासा, फरीदाबाद से, राजमहल प्रॉपर्टी से। जैसा कि मेरा शौक़ है नई नई जगहों पर जाना और वीडियो बनाना, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना। अगर मेरी वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हों थोड़ी सी भी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा सा सुकून सा मिलता है कि हाँ, मैं भी कुछ कर रहा हूँ इस दुनिया में क्रिएटिविटी के नाम पर। जैसे नेक चंद जी अकेले ही इतना बड़ा साम्राज्य आर्ट का बनाकर चले गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू।